हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव है, इंग्लिश ग्रामर है, पहले बता दे रहे हैं। ये मतलब लिखे नहीं है आज, तो इस इंग्लिश ग्रामर है और प्रेजेंट परफेक्ट और नेगेटिव है। ठीक, अब इसमें क्या करना है कि जो सबसे ज़्यादा इसमें पहचान, अंग्रेजी अनुवाद के नियम, ये सब जो लिखना है, इनको हम पहले थोड़ा ज़्यादा में लिख दिए हैं। इसमें लिख दिए हैं, थोड़ा हम इसको पूरे बोर्ड में लिख दिए हैं। तो पहले आओ आप लोग को बताते हैं, फिर इसके मतलब थ्योरी के बारे में, नियम के बारे में, फिर इसके बाद आपको एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसमें हमारी पहचान है कि पहचान हम कैसे करेंगे। देखो ये ग्रामर है, लिख दे रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है। ये हम इसको आज भूल गए लिखना। पहले पहचान देख लो। कह रहा है कि इन वाक्यों के अंत में चुका है, लिया है, दिया है, गया है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और ये भी होता है, अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे लिया है, दिया है, गया है, ठीक। तो इसमें ये भी हो सकता है। और क्या बात है, देखो सबसे ज्यादा तो पहचान हम लोग करते थे, चुका है, चुकी है, ठीक है, और चुके हैं, चुके हैं। ये मेन आपको मिलेगा सबसे पहले पहचानने में। लेकिन इसमें हमने ये भी लिख दिया, ये भी ध्यान दो, क्योंकि लोग पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। गया है, दिया है, लिया है, ठीक। लगा होता है, कह रहा कि वाक्यों के बीच में नहीं लगा होता, क्योंकि ये निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। जब नकारात्मक वाक्य रहेंगे तो वहां हमारा ये तो रहेगा कि यहां पर क्या लगेगा? नहीं। वाक्य में क्या लगेगा? नहीं, ठीक। अब आ जाओ अंग्रेजी अनुवाद के नियम। नियम आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, आई और यू, आई और यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव नॉट, ये ध्यान दो। हैव नॉट तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक। ये नोट कर लो। नंबर 2 क्या है? एक वचन कर्ता के साथ हैज नॉट तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक वचन कर्ता के साथ हैज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब इसमें जो है ये जो फार्मूला है लिखा, ये फार्मूला आप लोग इसको पढ़ लो, मतलब कि लिख लो कि प्लूरल का मतलब है बहुवचन, सब्जेक्ट मतलब है कर्ता। आई और यू हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबको जोड़ते चले जाएंगे, ठीक। अब सिमिलर सब्जेक्ट में क्या है? हैज नॉट, यहां भी प्लस लगा दो, हैज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब जोड़ते चले जाओ, ठीक है। ये नियम आप लोग पूरा नोट कर लो। नोट एक मतलब नोट करने के बाद हम एग्जांपल बताते हैं आपको कैसे होता है, ठीक। देख लो, सही से देख लो। आ जाओ एग्जांपल में। देखो अभी जब कई एग्जांपल कर लोगे तो खुद ही पता हो जाएगा।
देखो ठीक है, ये ध्यान देना, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है। देखो आप लोग को बता दें, ज्यादातर क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये ज्यादा आपको मिलेगी प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान में। लेकिन दिया है, गया है, जो काम पूरा हो जा रहा है, परफेक्ट। ठीक, तो इसमें अब क्या करोगे, पहचान क्या है, सब्जेक्ट लिखोगे राम। राम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या लिखोगे, हैज नॉट। गया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, गो वेंट गान, तो गान टू होम। नोट कर लो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो वेंट गान। नोट करो, ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। अब इसके आगे दूसरा एग्जांपल देखो, पहले ये तीनों नोट भी कर लो, इसको भी। देखो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, बस खाली बात है थोड़ा हम आराम से पढ़ा रहे हैं। ये करो, उसने मेरी मदद नहीं की, करो इसको। उसने के लिए क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, हैज नॉट। मदद की के क्या होगा, थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड टू मी। नोट कर लो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सिर्फ मी लगाओ बस, ही हैज नॉट हेल्प्ड मी, ठीक, ये नोट कर लो। समझ में तो आ ही रहा होगा। इसको करो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है नेगेटिव, ठीक, करो इसको। मैंने अपनी पुस्तक नहीं पढ़ी है। अब आई के साथ आपको बताए थे क्या लगता है, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है कि हैज लगता है, ये ध्यान देना है। आई और यू के साथ क्या लगता है, हैव नॉट, ठीक है, हैव नॉट। तो क्या लिखोगे, आई हैव नॉट। पढ़ना थर्ड फॉर्म क्या होगा, पढ़ना का थर्ड फॉर्म होता है रीड, रीड, ठीक,
वही होता है। रीड अपनी ना आवर बुक कर लो। आई हैव नॉट रीड, या लगा दो माई बुक। एक साथ माई लगता है, ठीक। ये हो गया। देखो इसमें मेन मेन क्या है, मेन इसमें क्या है, रूल आपको हमने बता दिया। अब ज़्यादा मतलब कि अगर हम बहुत ज़्यादा भी बताते हैं तो क्या होता है कि एग्जाम्पल अगर बताते रहो, इसको फिर हम दोबारा पढ़ाएंगे, थोड़ा अपर करके पढ़ाएंगे। लेकिन अभी बेसिक थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बेसिक, ठीक है। जब बेसिक थोड़ा जान जाओगे तो इसके आगे अगर पढ़ाएंगे तो तुरंत पकड़ लोगे। तो इसीलिए एकदम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं। थर्ड नंबर देखो, लिखा क्या है? नौकर ने फर्श साफ नहीं किया। नौकर ने फर्श साफ नहीं किया। नौकर, देखो नौकर जो हमारा सर्वेंट है वही तो हमारा क्या है, हमारा जो है वही सब्जेक्ट है। नौकर, नौकर क्या है हमारा? नौकर हमारा सब्जेक्ट है। नौकर और क्या है, ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? ये सिंगुलर है, ठीक, क्योंकि एक नौकर है, ठीक। ये सब ध्यान देना है, पहले यही सब ध्यान दे लो, फिर इसके बाद आगे जब पढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा मतलब इससे थोड़ा अप में अपर, तो क्या अच्छे समझ में आएगा। देखो दी सर्वेंट, क्या लगाओगे? हैज की है, हैज नॉट। साफ करना क्या होता है? बोलो, साफ करना क्या होता है? क्लीन्ड, दी फ्लोर। ठीक है, ये हो गया। नोट करो। एक दो खंड, दूसरा देखो, इसको करो। देखो, आई हैव नॉट, पीना क्या हुआ? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, DRUNK, ड्रंक होगा थर्ड फॉर्म। क्या होगा? थर्ड फॉर्म क्या होगा हमारा? हमारा थर्ड फॉर्म क्या होगा? हमारा थर्ड फॉर्म ड्रंक होगा, ठीक। थर्ड फॉर्म ड्रंक होगा, तो यहाँ हो जाएगा DRUNK, दी वाटर, ठीक है। आई हैव नॉट ड्रंक दी वाटर। देखो जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, मतलब सेंटेंस करोगे, जब करोगे तभी आपको पता होगा कि कौन सा फॉर्म किस में यूज करना है। अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि भूल जाओगे।
ये जरूरी है, जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, जैसे हमें लगाना क्या है, पीने के लिए। अब थर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए, अब हमें इसको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ड्रिंक। जब ड्रिंक होगा तो ड्रैंक होगा, फिर ड्रंक होगा। ठीक है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दबाजी में काम नहीं कर रहे हैं। आ जाओ दूसरा देखो, नेक्स्ट। देखो बात क्या है ना, बहुत हार्ड अभी करवा लेवल के हिसाब से, अगर बहुत अभी हार्ड हम देखो हार्ड अगर करवा देते हैं तभी समझ में नहीं आएगा। ये जो है छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं और जिनका बेस नहीं मजबूत है वो भी समझ सकते हैं, छोटे हो चाहे बड़े हों। ठीक, अभी इसको हम पूरा मतलब करने के बाद अभी प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है, फिर नेगेटिव और फिर पास्ट और फिर फ्यूचर खत्म कर देंगे। इसके बाद मैं थोड़ा अपर लेवल में दूसरी किताब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा कि उसमें सारे रूल रहेंगे, क्या रहेंगे, सारे रूल और सारे सेंटेंस सब कुछ मिक्सचर होकर के रहेगा। ठीक है ना, अभी बहुत कुछ नहीं पढ़ाए हैं उसमें। क्या है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो मिक्सचर होता है, प्रश्नवाचक वाक्य वाला नहीं पढ़ाए हैं, मिक्सचर नहीं पढ़ाए हैं, तो ये सब आगे पढ़ाएंगे। ठीक, अभी तो एक बार बस खाली रिवीजन करवा रहे हैं, हम लोग को बेसिक बता रहे हैं, तो इस बेसिक को आप जरूर देखो। ठीक है, ये सबके लिए बहुत फायदा है, और अगर बेसिक पता रहेगा तो आपको हार्ड मिलेगा, तो आप कुछ दूर तक पहुंच जाओगी, कुछ दूर तक पहुंच जाओगी, थोड़ा सा बाकी रहोगे लेकिन वो भी पहुंच जाओगी, थोड़ा मेहनत करोगे तो। ठीक, तो ये ध्यान दो। अब वो की अंग्रेजी क्या होती है, दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ लगता है नॉट, जाना अभी बताए थे, गो वेंट गान, गो वेंट गान। क्या थर्ड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म, अरे सॉरी, मार कर चल जा, गो वेंट गान, गान टू होम। नोट कर लो। दूसरा देखो, मजेदार है। देखो अब क्या बात आ गई, चिड़िया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, दी बर्ड्स, देखो बहुवचन है चिड़िया, चिड़िया क्या है, कई चिड़िया हैं, एक से ज्यादा है। हैव नॉट, इसका देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, थर्ड फॉर्म। इसको नोट कर लो, ये क्योंकि बहुत दिक्कत होता है, इसको नोट कर लो। ठीक, फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लोन। ठीक, यहां लिख दो फ्लोन। ठीक, खत्म। समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखो बात क्या है ना, पहले ये बेसिक पढ़ते रहो, बेसिक पूरा खत्म करो, इसके बाद आगे हम और मतलब कि पूरा अच्छे से और बताएंगे, लेकिन ये बेसिक पहले खत्म कर लो। फिर जो नियम बताते हैं ये सब
इसलिए हम नियम लिखते हैं, पहचान लिखते हैं, अंग्रेजी अनुवाद के नियम लिखते हैं कि आपको पहले आ जाए। जब आपको आ जाएगा तो आगे अगर जितना कठिन मिलता रहेगा और हार्ड मिलता रहेगा तो आप समझते रहोगे, और अगर नहीं समझ पाओगे अभी से तो आगे चल के आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, ये समझ लो। ठीक है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा आपके साथ, निगेटिव है फिर इंट्रोगेटिव में मिलूंगा, और खूब अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना। आपके घर बुक होगी, आपके पास बुक होगी, आपकी क्लास में तो बुक होती होगी ग्रामर की, तो ग्रामर या क्लास में या कहीं पर भी बुक ले करके, जैसे अब इसको नियम देख लिया, जब आप इसको नियम देख लिए तो नियम देखने के बाद आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे, मात्र 1 घंटा अगर प्रैक्टिस कर लोगे आराम से, या 10 मिनट ध्यान दे लोगे तो आपको खुद पता हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करो, खुद याद हो जाएगा। ठीक, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।